कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज है। ये कहावत हमने कई बार और कई लोगों के मुंह से सुनी है। आज के जमाने के युवा भी इस बात से पूरी तरह सहमत नजर आते हैं और पुराने जमाने में भी इस कहावत के बहुत सारे वास्तविक उदाहरण मिल जाते हैं। खास तौर पर यदि भारतीय सिनेमा का इतिहास उठाकर देखा जाए तो आपको ऐसी बहुत सी प्रेम कहानियां मिल जाएंगी जो आज के समय में किसी मिसाल से कम नहीं है। कुछ ऐसी ही लव स्टोरी है बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी और लेखक जावेद अख्तर की। जी हाँ, दोनों के लिए न तो प्रेम करना आसान था, ना ही प्रेम को अंजाम तक पहुंचाना, लेकिन मुश्किल से लड़कर दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया और आज तक एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर यानी कि आज के दिन 1950 में हैदराबाद में हुआ था। शबाना के पिता मशहूर शायर कैफी आजमी थे और मां स्टेज आर्टिस्ट शौकत आजमी थी। दो बेहतरीन कलाकारों की पैदाइश होने का असर शबाना पर भी पड़ा और वो भी कला के क्षेत्र से जुड़ गई। बताते चले कि वर्ष 1974 में शबाना ने श्याम बेनेगल के फिल्म अंकुर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पहली ही फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम कराने वाली शबाना को बहुत ही कम समय में एक नाम और शोहरत मिल गई थी। ऐसा ये भी बताया जाता है कि एक्टर शशि कपूर शबाना आजमी के पहले क्रश थे, मगर शबाना का दिल पहली बार जिस पर आया वो फिल्म निर्देशक शेखर कपूर थे। मगर शेखर कपूर और शबाना का जो रिश्ता था बहुत आगे तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन भारतीय सिनेमा को आज उस मुकाम तक पहुंचाने में गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर का बड़ा योगदान रहा है। जावेद जी का जन्म 17 जनवरी 1945 में ग्वालियर में हुआ था। जावेद जी प्रसिद्ध कवि निसार अख्तर और मशहूर उर्दू लेखिका सफिया अख्तर की संतान थे। जावेद जी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सरहदी लुटेरा की पटकथा लिखकर की थी और इस फिल्म में सलीम खान ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। बाद में सीएम और जावेद में काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई और इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्म में दे डाली। हालांकि बाद में दोनों अलग अलग हो गए। वर्ष 1999 में जावेद जी को पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। 1972 में जावेद जी ने स्क्रीन राइटर हनी ईरानी से लव मैरिज की थी, मगर शादी के 13 साल बाद और 2 बच्चों के पिता बनने के बाद जावेद अख्तर और हनी ईरानी का वर्ष 1985 में तलाक हो गया। आपको बता दें कि जोया अख्तर और फरहान अख्तर जावेद और हनी की ही संतान है। यहाँ तक कि आपको ये भी बताते चले कि जावेद अख्तर शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी को अपना गुरु मानते थे। वो शायरी सीखने के लिए शबाना के घर पर भी जाया करते थे। साथ ही कैफी आजमी और जावेद अख्तर जब साथ में बैठकर शायरी किया करते थे, तब शबाना और शौकत आजमी अपनी ऑडियंस बनकर यानी कि दोनों की शायरी को मजा लेते थे। साथ ही जावेद जी की शायरी बोलने के अंदाज पर शबाना शुरू से ही फिदा थी। वहीं बॉलीवुड की टॉप और खूबसूरत एक्ट्रेस शबाना ने भी जावेद जी का दिल जीत लिया था। बताते चले कि जावेद जी भी शबाना आजमी को पसंद करने लगे थे। दोनों की मुलाकातें का सिलसिला बढ़ा और दोस्ती प्यार में बदल गई। कहते हैं कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर की जो शादी थी वो मुमकिन ही नहीं थी। दरअसल बहुत बड़ी वजह थी इसके पीछे। बताते चले कि जावेद जी का पहला शादीशुदा होना और 2 बच्चों का पिता होना। शबाना आजमी के माता पिता ने जब ये बात पता चली उन्हें, तो वो काफी नाराज हुए और शादी को अपनी सहमति देने से साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ अपने दिल की बात जावेद अपनी एक्स वाइफ हनी को बताने में हिचकिचा काफी ज्यादा रहे थे। मगर जब हनी को इस बात की भनक लगी तो जावेद अख्तर किसी और के प्यार में है, तो उन्होंने खुद ही अलग होने का फैसला ले लिया। वर्ष 1984 में शबाना आजमी ने परिवार से बगावत करके जावेद अख्तर से शादी कर ली और वर्ष 1985 में जावेद अख्तर और हनी ईरानी का तलाक हो गया। बताते चले कि इसी के साथ ही जावेद अख्तर और शबाना आजमी की जो लव स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल बताते चले कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी की अपनी तो कोई संतान नहीं है। बहुत समय पहले फर्स्ट पोस्ट के दिए गए एक इंटरव्यू में शबाना आजमी ने बताया था कि उनकी मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी ही थी कि वो मां नहीं बन पाई और इस बात से वो काफी समय तक दुखी भी रही। मगर शबाना आजमी के जावेद के बेटे फरहान और बेटी जोया से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। शबाना के साथ ही फरहान और जोया की कई तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आएंगी। दरअसल बताते चला इतना ही नहीं, शबाना आजमी हनी ईरानी की भी तारीफें करने से कभी पीछे नहीं हटती। एक मीडिया हाउस को दिए गए एक इंटरव्यू में शबाना ने ये कहा था कि हनी बहुत ही अच्छी महिला है।
उन्हें बच्चों के दिमाग में मेरे खिलाफ कभी कोई गलत बात नहीं डाली, और बल्कि जब भी मुझे बच्चों की ज़रूरत पड़ी तो दोनों बच्चे मेरे साथ खड़े रहते थे हमेशा, चाहे वो मेरे अप्स हो चाहे वो मेरे डाउन्स हो। बताते चले उन्होंने कहा कि मेरे हर एक मुश्किल घड़ी में दोनों बच्चे और मेरे पति ने भरपूर साथ दिया है। उम्मीद ये भी है कि आपको शबाना आज़मी और जावेद अख्तर की लव स्टोरी ज़रूर अच्छी लगेगी, लेकिन हम आपको पहले ये बता दें कि इस तरह और भी फिल्म स्टार्स की लव स्टोरी है जो कि इनकी ज़िंदगी से ही जुड़ी है। करीब 49 साल पहले जब शबाना आज़मी ने अंकुर जैसे फिल्में की थी तो हर कोई हैरान रह गया था। जिस फिल्म को कई हीरोइनों ने ठुकरा दिया था, उसी फिल्म ने शबाना ने डेब्यू किया और नेशनल अवार्ड भी जीता। आज वही शबाना आज़मी 74 साल की हो गई है और फिल्मी दुनिया में अपना अलग मुकाम बना चुकी है। पहली फिल्म के लिए शबाना आज़मी को नेशनल अवार्ड जीतने वाली शबाना आज़मी का फिल्मी दुनिया का सफर बहुत ही मुश्किल भरा रहा। शबाना आज़मी ने 2 बार ही सुसाइड करने की कोशिश तक की थी। जी हाँ, एक बार तो रेल की पटरी पर कटने को चली गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को जिस तरह संभाला और पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित किया वो बेमिसाल है। शबाना आज़मी ने हर एक मुश्किल और मुसीबत को ठेंगा दिखाकर एक उदाहरण सेट किया है। शबाना आज़मी के 18 सितंबर को यानी कि आज 74वें बर्थडे पर बताते चले कि सीरीज में उनकी ये जो कहानी है वो बहुत ही बेमिसाल है और प्रेरणादायक कहानी है। बताते चले कि अपने अब तक के करियर में शबाना आज़मी ने 160 से अधिक फिल्में की हैं। उन्हें अब भी अंकुर, मंडी, मासूम, फायर, निशांत, जुनून, अर्थ, तुम्हारी अमृता, फायर, मकड़ी और मृत्युदंड जैसी फिल्मों के लिए उन्हें याद किया जाता है। शबाना आज़मी के पिता कैफी आज़मी जाने माने कवि थे और मां शौकत आज़मी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट। इस कारण शबाना आज़मी को एक्टिंग, लहजा और शब्दों की खूबसूरती विरासत में मिली थी। हालांकि शबाना आज़मी बचपन में बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। एक बार तो वो रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने पहुंच गई। जी हाँ, शबाना की मां कैफी आज़मी के कैफी आज़मी एंड आई एम मेमोर के मुताबिक एक बार मां ने शबाना आज़मी को किसी बात पर बुरी तरह डांट दिया था। यही नहीं, मां ने शबाना को घर से निकल जाने के लिए भी कह दिया था और ये बात शबाना को इस कदर लगी कि वो गुस्से में घर से निकल गई और मरने के लिए रेल की पटरी पर जा पहुंची। किताब के मुताबिक शबाना आज़मी ने ट्रेन के आगे आने की कोशिश की थी और गनीमत ये रही कि उस वक्त शबाना आज़मी के स्कूल का चौकीदार वहां मौजूद था। वो शबाना को देखकर चिल्लाने लगा और रेलवे ट्रैक से खींच लिया। उसने शबाना को देख लिया और तुरंत ही उनके पास पहुंचा। हालांकि शबाना आज़मी बहुत ही मामलिक और संवेदनशील भी थी। जब परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने पैसों की मदद के लिए पेट्रोल पंप पर कुछ महीने कॉफी तक बेची थी। इस बारे में उन्होंने घर पर किसी को भी नहीं बताया था, पर जो भी कमाई हुई उसे शबाना आज़मी ने बचा कर रखा और माँ को सौंप दिया। शबाना आज़मी जब बड़ी हुई तो वो माँ कैफी आज़मी के साथ जगह जगह टूर पर जाने लगी। इसी दौरान उन्हें माँ के साथ काम करने का मौका मिला। यहीं से शबाना आज़मी को दिलचस्पी फिल्मों में हो गई और 1974 में एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। शबाना आज़मी को बॉलीवुड में 49 साल हो चुके हैं और अब वो भी एक्टिंग में सक्रिय है। अभी भी उनकी एक्टिंग में दिलचस्पी जायज़ है। वो जुलाई 2023 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी नजर आई थी। इसमें उनका धर्मेंद्र संग लिप किस खूब चर्चे में रहा। बताते चले कि इसके अलावा वो घूमर में भी दिखी थी। अभी तक वो 5 नेशनल अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है। इसके अलावा सिनेमा में भी उन्होंने योगदान दिया है। बताते चले कि सिनेमा में योगदान के लिए शबाना आज़मी को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 80 और 90 के दशक में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली दिग्गज अभिनेत्री शबाना आज़मी का आज 74वां जन्मदिन है। मशहूर शायर कैफी आज़मी के घर जन्मी शबाना ने वर्ष 1974 के फिल्म अंकुर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद ही वो एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में करके हिस्सा बनती रही और फिल्मों का नाम रोशन करती रही। साथ ही उन्होंने फिल्में सुपर डुपर हिट दी हैं। बताते चले कि शबाना ने अपने हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया है। वो हर एक भूमिका में इस कदर उजसती थी कि जैसे कि वो वाकई में उन्हें सोच कर ही बनाया गया हो। यही कारण है कि अपने अभिनय का लोहा मनवाते हुए शबाना 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है। शबाना एक सदाबहार अभिनेत्री होने के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। हालांकि आज अभिनेत्री जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने में उन्होंने काफी संघर्ष किया है। बताते चले इसी के साथ ही शबाना आज़मी की जो स्टोरी है वो काफी दिलचस्प है। वैसे आपको शबाना आज़मी के बर्थडे पे उनकी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।